अजम हरी साहब, ये बताएं कि ये जो स्कैंडल है गंदम का, ये अब काफ़ी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुका है। किसानों ने 1 हफ्ते की डेडलाइन दे दी है, गंदम की खरीदारी नहीं करते तो वो पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज करेंगे, सड़कें बंद कर देंगे, रेलवे ट्रैक बंद कर देंगे। तो ये बताएं कि काफ़ी ज़्यादा इस पर तहकीकात वगैरह भी इस वक्त जारी हैं और मियां नवाज शरीफ साहब ने भी शहबाज शरीफ साहब को बुलाया है मुलाकात के लिए, उनसे ब्रीफिंग लेने के लिए गंदम के स्कैंडल के हवाले से। तो क्या जो निगरान हुकूमत तक के किरदार है सिर्फ उन तक ही जाया जाएगा या उससे पीछे भी अगर जो इसकी जड़ है इस सारे मामले की वहां तक जाया जाएगा, चाहे वो आपकी 16 महीने की गवर्नमेंट तक भी जाती हो? बहुत शुक्रिया। एक तो देखो समर, बात यह है कि जो ये पूरा मसला जो है इसको प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने खुद इसको हाईलाइट किया, खुद इसको जो है वो टेकअप किया और खुद तहकीकात का ऐलान किया। और शहबाज साहब की हुकूमत का ये एक हमेशा से तुरा इम्तियाज रहा है कि वो कोई भी इस तरह की चीज जो जिसको एक्सचेकर को जिससे नुकसान होता हो, जिससे जो है वो कोई पंजाब की या पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में कोई इशू जो है वो इस तरह का रेज होता हो, तो वो उसको खुद टेकअप करते हैं, उसको खुद देखते हैं। इसके ऊपर उन्होंने खुद से ये कमेटी जो है फॉर्मुलेट की। उस कमेटी की अभी जो है वो तहकीकात जो है वो चल रही हैं। अभी कोई उसकी फाइनल रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन अभी मैंने मीडिया चैनल्स पे ही देखा, जराए से चल रहा था कि शायद सेक्रेटरी फूड को जो है वो सैक कर दिया गया है या करने जा रहे हैं। तो ये तो रेस्ट एश्योर होना चाहिए कि ये जो एक फॉल्स फ्लैग हुआ जिसके ऊपर जो है वो आज काश्तकार भी परेशान है, पंजाब की हुकूमत जो है वो भी जो है ऑन द टोज है, और बाकी भी मतलब एक पूरा सिस्टम जो है वो उसको प्रॉब्लम हुआ है। तो ये फॉल्स फ्लैग क्यों हुआ, ये इसके पीछे क्या मुहर्रकात थे, अगर ये पहले से जो है वो नोटिस में आ गया था फिर उसको रोका क्यों नहीं गया, और ये तमाम चीजें हैं जो अंडर डिस्कशन है। मेरा ख्याल है कि हमें इसकी तहकीकात के कंप्लीट होने का इंतजार कर लेना चाहिए। दूसरा इशू जो पंजाब के अब जो 3900 स्पोर्ट्स प्राइस है, उसके बाद जो अब सियासी तौर पर इस इशू को उछाला जा रहा है कि जी वो पंजाब में काश्तकार मर गया, पंजाब में काश्तकार के साथ नुकसान हो गया। देखिए, गुजारिश ये है कि 3900 ही प्राइस है सिंध के अंदर भी, और सिंध में जो है वो 4000 जी उसमें जो है फरवरी में जो कटिंग है वो शुरू हो जाती है। सो वहां पर अभी तक मैंने कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं देखे कि वहां पर जो है वो क्या सूरत हाल है, वहां पर गंदम की खरीदारी हो रही है नहीं हो रही है। और ये जो वहाँ के वज़ीर-ए-आला ने आज गुफ्तगू की है, वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो कोई ऐसा मसला नहीं है। वो कहते हैं पंजाब में ये मसला चल रहा है, हमारे यहाँ कोई ऐसा इशू नहीं चल रहा किसानों का। नहीं, उन्हें उन्हें नहीं, वो अच्छी बात है अगर वो कह रही है। मेरी भी ख्वाहिश और दुआ है कि ऐसा ही हो। लेकिन यह है कि वहां पर खरीदारी कितनी हुई है। अब देखिए, पहली तो बात यह है कि सारी जितनी भी गंदम उगती है वो कभी भी कोई हुकूमत पूरी नहीं खरीदती है। वो हमेशा हर दौरे हुकूमत में वो आप फूड सिक्योरिटी के लिए आप हुकूमतें जो है वो थोड़ी सी गंदम खरीदती है, बाकी वो पब्लिक सेक्टर को ही जाती है। लेकिन यहाँ पंजाब में वो पार्टी इसको, जो अपोजिशन पार्टी है हमारी तरीके फसाद, वो इसको जो है वो उछाल रही है, जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में दो किसान ठोकर न्याज बेग पर गोलियां मार के उनको शहीद कर दिया था। वो तो अभी काकर साहब भी कहते थे, तरीके साथ ही काकर साहब भी कह रहे थे कि सूबाई हुकूमतों की ये सारी जिम्मेदारी है कि उसकी नाकामी सूबाई हुकूमत की, पर्टिकुलरली उन्होंने कहा जी वो प्रोक्योर नहीं कर रही है गंदम, और ये बात कल शायद हकान अब्बासी साहब ने भी की है। देखिए, वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, ये उनके कहने से तो जो है वो होता नहीं है। प्रोक्योर कितनी करनी है, देखिए ये अब मतलब मैं कहना नहीं चाहती, बट सवाल तो ये है कि अगर जो फॉल्स फ्लैग हुआ, जो आपने गंदम मंगा के आज भी जिसका इंटरेस्ट रेट भी दे रही है पंजाब हुकूमत, जो अभी भी गोडाउन्स के अंदर जो है वो सड़ रही है वो फॉल्स फ्लैग से क्या मुराद है बाय द वे अज़मा हरी साहबा? जरा इसको एलैबोरेट तो कर दें फॉल्स फ्लैग को। जी, ये जो है वो कहा गया कि जी गंदम की किल्लत हो जाएगी और हमें गंदम जो है वो बाहर से खरीदनी है, और गालिबन यूक्रेन से जो है वो गंदम खरीदी गई, जो आज भी गोडाउन्स के अंदर पड़ी है और सड़ रही है। वहां पर वो गोडाउन्स जो है वो उनका किराया भी हम दे रहे हैं, उसका इंटरेस्ट रेट भी जो है वो हम पे कर रहे हैं। और अगर वो गोडाउन्स जो है वो खाली होते, अगर वहां पर जो है ये गुंजाइश होती, तो यकीनन हम अपने काश्तकार की गंदम ही खरीदते ना। लेकिन अज़मा साहिबा, ये मामला तो फिर पीछे जाता है, ये मामला तो फिर पीछे जाता है, फिर ये जुलाई 2023 पे जाता है, जब आज के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब जो है उस वक्त ACC के सरबराह थे, और ACC में ये समरी मंजूर हुई थी कि गंदम की जो है वो कमी हो सकती, गंदम दरामद करनी चाहिए। और उस वक्त उन्होंने स्टेट बैंक को ये कहा भी था खत लिखे भाई कि आप जो है वो LCs खुलवा दें ताकि गंदम दरामद की जा सके। ये खुरा तो फिर वहां तक जाता है, फिर इसहाक डार साहब तक। देखिए,
नहीं, कुरा तो फिर मतलब जहां पे भी आएगा, मैंने तो पहले कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद इसकी तहकीकात करा रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मसला होता तो हम ये उन्होंने रेस किया तो आप सब लोगों को पता चला ना, जब तहकीकात के लिए कमेटी बनी। दूसरी बात ये है कि ये बात भी तो देखने वाली है कि ये समरी कहाँ से आई, कैसे इनिशिएट हुई, और अगर ये जो है इसको फिर रोका क्यों नहीं गया। अगर ये जो इदारे इसके अंदर पास्को है, बाकी इदारे हैं, इन तमाम लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए थी। तो मैंने ये कहा इसकी तहकीकात को कंप्लीट होने दें। मैं पंजाब के इशू पे बात कर रही थी कि पंजाब के ऊपर जो अब इसके ऊपर सियासत की जा रही है। अब जो किसान इत्तेहाद के भी 3 ग्रुप्स हैं भाई, और उनके अंदर एक ग्रुप जो इस वक्त सड़कों पर, जिसको आने का बहुत शौक है, जिसका बहुत दिल चाह रहा है कि हम सड़कें बंद कर देंगे, हम ट्रेनें बंद कर देंगे, तो कानून को तो हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अब इसमें जो मैं बात करता था पहले कि खुरा इसका अगर जाता है पीछे तक जाता है, अगर हम बात करें जुलाई 2023 तक, तो यानी आप ये करिए कि शफाफ तहकीकात होंगी सारे मामले की, चाहे साख डार साहब रगड़े में आते हैं, जो भी आता है, किसी का सरफा नहीं या लिहाज नहीं किया जाएगा, ऐसा ही है? देखिए, मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैंने बड़ा क्लियरली कहा, और मैंने ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो खुद इसकी तहकीकात करा रहे हैं, वो खुद इस मैटर को देख रहे हैं, और ये जो इसके अंदर जिस भी सतह के ऊपर, इसके ऊपर जहां भी नाअहली हुई है, गफलत हुई है, जो भी हुआ है, उसको बिल्कुल हमें, मेरा ख्याल है, थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए कि इसकी तहकीकात की रिपोर्ट जो है वो आ जाए, और बिल्कुल साफ शफाफ तहकीकात खुद प्राइम मिनिस्टर साहब उसको मॉनिटर कर रहे हैं, वो आ जाए, फिर हम ज्यादा बेहतर पोजीशन में होंगे कि हम इसकी बात कर सकें। और किसी किस्म की मसलियत की शिकार हुकूमत नहीं होगी इस मामले के ऊपर, कोई अपना कमाल करते हो समर, आप कमाल करते हो। अगर मसलहत का शिकार होना होता तो फिर क्या प्राइम मिनिस्टर साहब खुद टेकअप करते इसको? मतलब कोई जो बात करने वाली है, जो उसको तो देख लो ना। अच्छा, मुझे एक बात और बताएं, कल शाहिद हक्कान अब्बासी साहब हमारे प्रोग्राम में थे, उन्होंने एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने बड़ा दावा किया, उन्होंने कहा जी मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ कि पंजाब में इस वक्त बारदाना की फ़ी बोरी पे जो है 500 रुपये इस वक्त रिश्वत ली जा रही है। ये हकीकत है कि मैं आपको जरा सुना भी देता हूँ, बल्कि शॉर्ट हमारे पास मौजूद भी है, अगर आपको सुना भी देते हैं वो उन्होंने एग्जैक्टली क्या इल्ज़ाम लगाया। इस वक्त 500 रुपये फ़ी बैग रिश्वत वसूल की जा रही है। आप किसी से पूछ लें, इस वक्त पंजाब में सबसे बड़ा कारोबार है कि बैग 25,000 बैग 50,000 बैग ये दिलवाएं जी, पैसे ले लें। 500 रुपया मैं किसी एग्जाम में पूरे वसूल से आपको बता रहा हूं, हुकूमत कर रही है, हुकूमत के नीचे जो रिश्वत हो रही है ना। देखिए, बात यह है कि एक तो हक्कान अब्बासी साहब अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाने जा रहे हैं, और जाहिर है उनको भी कहीं ना कहीं खबरों में इन रहने के लिए, अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए इस तरह की फुलझड़ियां अगर वो नहीं छोड़ेंगे तो फिर क्या होगा। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर तो इल्जाम ये लग रहा है कि बारदाना मिल ही नहीं रहा, बारदाना हुकूमत दे ही नहीं रही। तो फिर कोई एक इल्जाम तो ढंग से लगा ले, या पहले तय कर ले कि बारदाना मिल रहा है वो रिश्वत मिल रहा है, या ये तय कर ले कि बारदाना मिल ही नहीं रहा। मतलब हर बंदे का जो दिल चाह रहा है वो कह रहा है, बिकॉज एक इशू जो है वो मीडिया के ऊपर हाईलाइटेड है, तो हर एक को जिंदा रहने के लिए कोई ना कोई अपनी फुलझड़ी तो छोड़नी है ना। ये तो क्लियर है कि 6 एकड़ तक वाले किसानों को तो मिल रहा है, और उस पर ये इल्जाम है कि भाई वो 500 रिश्वत के साथ मिल रहा है, बाकी उससे ऊपर पॉलिसी नहीं है गवर्नमेंट की, भाई उससे ऊपर नहीं देंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हक्कान अब्बासी साहब अब जो है वो, उनको प्राइम मिनिस्टर बने हुए भी काफी अरसा हो गया है, उनको जो है वो मालूमात उन तक जो है वो नहीं पहुंचती हैं, या वो जानबूझकर अब जो बातें कर रहे हैं वो मैं उस पर क्या ही कहूँ। अच्छा, आपने अभी नाम लिया शाहिद हक्कान अब्बासी साहब का कि वो अपनी पार्टी बना रहे हैं, इसी तरह से मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, उनका भी नून लीग से ताल्लुक़ रहा है, लेकिन अभी तक उन्होंने पब्लिकली मुस्लिम लीग नून छोड़ने का, या मुस्लिम लीग नून ने उनसे डिस्टेंस इख्तियार अभी तक नहीं किया। उसमें शाहिद हक्कान अब्बासी साहब हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं, आसिफ किरमानी साहब हैं। इनके बारे में पार्टी क्या, ये जो आपका 11 मई को इजलास हो रहा है, इनके बारे में भी उसमें कोई आ रही है भाई कि इनको पार्टी से बाकायदा तौर पर बेदखल किया जाए, या कोई शोकाज किया जाए, या इनकी रुकनीत जो है वो बुनियादी ख़त्म की जाए? क्या इस वाले से पार्टी की पॉलिसी है? नहीं, मुझे इस बारे में इल्म नहीं है कि 11 को जो है, हमारा तो मेन मकसद 11 को मियां नवाज शरीफ साहब को जो है वो सदारत के कुर्सी पे बैठाना है, ताकि वो पार्टी को जो है वो संभाल सकें। अब जो लोग तो अपनी मर्जी से, जैसे हक्कान अब्बासी साहब अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, उनका राइट है, वो कर सकते हैं। तो मुझे इस हवाले से इल्म नहीं है कि लेकिन ये है कि डिसिप्लिन, जाहिर है अगर वो पार्टी में है तो फिर डिसिप्लिन भी कोई चीज होती है, और अगर वो पार्टी छोड़ चुके हैं या छोड़ना चाहते हैं तो फिर वो खुद ही उसका ऐलान फरमाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, मुझे इसके अलावा ये बताएं अज़मा भारी साहिबा कि इस वक्त सियासी माहौल दोबारा से गर्म हो रहा है। एक तरफ किसान सड़कों पर हैं, फिर जमीयत उलमा इस्लाम पे यानी मौलाना फजल रहमान साहब ने भी हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू कर दी हुई है, और तहरीक इंसाफ ने भी ऐलान किया कि अब वो पंजाब में जलसे करने के लिए आ रही है, यानी मूवमेंट जो है वो पंजाब के अंदर एंटर हो रही है।
कैसे निपटेंगे? पॉलिसी क्या है कि करने दिए जाएंगे जल्द से एहतजाज, या सख्त पॉलिसी होगी जिस तरह से हमने किसानों के बारे से देखा एक हफ्ता पहले कि जो उनको उन पे लाठीचार्ज हुआ या शेलिंग वगैरह हुई, उसी तरह से सख्त पॉलिसी होगी, भाई कोई एहतजाज वगैरह अलाउ नहीं किया जाएगा पंजाब के अंदर? मुझे मतलब फिर कहना पड़ेगा कि समझ थोड़ा जो हकायक और चीजें हैं उसको जरा उस तरह से रखा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। कोई एक होता है ना, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई शेलिंग हुई है, कोई वो हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया जिन्होंने सड़कें ब्लॉक की थी, उनको थोड़ी देर बाद छोड़ दिया गया। हम वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिन्होंने लोगों को जो है किसानों को गोलियां मारी थी, जैसे मैंने आपको याद कराया, उसको कहते हैं कि आप जो लेकिन एहतजाज का एक तरीकाकार है। एहतजाज की इजाजत जो है वो लेकर आप जहां मर्जी एहतजाज करें, बिल्कुल नहीं रोका जाएगा। लेकिन मैंने सड़कें नहीं, मैंने जो है वो लोगों को चलने नहीं देना। मैंने सिर्फ राइट्स जो है वो पॉलिटिकल पार्टी की चंद सियासी कारकुनों के तो नहीं है ना, बाकी लोगों की भी राइट्स हैं। उनको भी दफ्तरों में जाना है, उनको भी स्कूलों में जाना है, हर जगह जाना है। और अगर ये जो है वो एक मखसूस जगह के ऊपर अपना एहतजाज करें, 100 दफा करें, इनको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन अगर किसी को एडवेंचर का शौक आएगा, उनको मुझे सड़कें बंद करनी है, मुझे ट्रेनें बंद करनी है, मुझे फलाना बंद करना है, तो आई एम सॉरी, वो तो नहीं हो पाएगा। बाकी अब ये बताएं कि हुकूमत की मुद्दत के वाले से आज से 2 हफ्ते पहले खुर्रम दस्तगीर खान साहब ने हमारे प्रोग्राम में ये कहा था कि असेंबली की मुद्दत के बारे में तो श्योरिटी से कहा जा सकता है कि वो पूरी कर लेगी, गवर्नमेंट की मुद्दत के बारे में कॉन्फिडेंस से नहीं कहा जा सकता कि वो पूरी होगी या नहीं होगी। आप कॉन्फिडेंट है सेंटर और पंजाब दोनों के बारे से कि कोई ऐसा मसला नहीं है, कर लेंगे मुद्दत पूरी, चुके ये मूवमेंट चल रही है, काफ़ी सारे इशू चल रहे हैं आपकी गवर्नमेंट को लेके? ये तो हमारे मुल्क में रिवाज है ना जी। जब भी हुकूमत आती है हम उसको कहते हैं बस अब जाने वाली है, बस सुबह जाने वाली है, बस 3 महीने में चली जाएगी, बस 6 महीने में चली जाएगी। क्यों जाएगी भी? सवाल यह है कि इस मुल्क में धरने भी हुए, इस मुल्क में लॉन्ग मार्च भी हुए, इस मुल्क में छोड़ूंगा नहीं, मैं आग लगा दूंगा, 9 मई भी हुआ। लेकिन यह है कि हुकूमतों को अपनी टर्म पूरी करनी चाहिए। सिर्फ वही लोग जो हैं जो इस सिस्टम के हमेशा खिलाफ रहे हैं, जो हमेशा हुकूमत में होते हैं तब भी साजिशें करते हैं, हुकूमत से बाहर होते हैं तब भी साजिशें करते हैं, लेकिन उनकी साजिशें 2014 से चल रही हैं, पहले भी कभी कामयाब नहीं हुई थी, अब भी कामयाब नहीं होंगी। 5 साल जो है वो जो टेन्योर है हुकूमत का, वफाकी हो या बाकी सूबाई हुकूमत है, उनको अपना टेन्योर पूरा करना है।